भारत में तेल और गैस कारोबार की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी की योजना कार्बन को कैप्चर कर उसे स्टोर करने और उसको दोबारा इस्तेमाल करने की है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। नॉर्वे की कंपनी इक्वेनोर के साथ ओएनजीसी ने इस बारे में एक समझौता किया है। कंपनी का उद्देश्य देश भर की फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरात के तटीय इलाकों में स्टोर कर उसका दोबारा इस्तेमाल करने की योजना है। प्लानिंग है कि साल में 1.5 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सके। ओएनजीसी ने अपनी योजना नीति आयोग के सामने पेश की है। नीति आयोग इस मामले से जुड़े प्लान पर कामकाज कर रहा है। भारत में क्रूड और नेचुरल गैस की सबसे बड़ी कंपनी ओएनजीसी ने ग्लोबल पेट्रोलियम जॉइंट शेल के साथ भी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की स्टडी के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते में दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोरेज पर स्टडी करेंगी। इससे भारत के प्रमुख बेसिन में ऑयल रिकवरी में मदद मिल सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य सीसीएस प्रोसेस के माध्यम से कार्बन एमिशन को कम करना है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी सीसीएस कार्बन एमिशन को कम करने का एक तरीका है जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में कारगर साबित हो सकता है। यह 3 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें बिजली उत्पादन या स्टील या सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, इसके बाद पाइपलाइन या किसी अन्य माध्यम से ले जाना और फिर इसे धरती के नीचे स्टोर करना शामिल है। अमेरिका में 1972 से सीसीएस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वहाँ टेक्सास के कई प्राकृतिक गैस संयंत्रों ने 200 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और अंडरग्राउंड स्टोर किया है। ओएनजीसी परियोजना नॉर्दर्न लाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट से प्रेरित है, जिसे इक्विनोर, ग्लोबल पेट्रोलियम जॉइंट शेल और टोटल नाम की कंपनी सरकारी फंड के सपोर्ट से नॉर्वे में विकसित कर रहे हैं। नॉर्दर्न लाइट्स प्रोजेक्ट का लक्ष्य सालाना 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तरी सागर के समुद्र तल से 2600 मीटर नीचे स्थायी तौर पर स्टोर करने का है। नॉर्दर्न लाइट्स प्रोजेक्ट के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की प्रक्रिया को अहम टेक्नोलॉजिकल टूल के रूप में पेश किया है। ये फॉसिल फ्यूल के उपयोग को रोके बिना एनवायरनमेंट में एमिटेड कार्बन पार्टिकल्स को प्रभावी ढंग से कम करता है। इसे लागू करने की बात करें तो ओएनजीसी पहले से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन की एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरात में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में कैप्चर किया जाएगा और इसे ऑयल रिकवरी प्रोजेक्ट में उपयोग के लिए पास के ओएनजीसी के ऑयल फील्ड में पहुंचाया जाएगा। हालांकि ओएनजीसी की मौजूदा मेगा प्लान की सफलता तकनीकी और लॉजिस्टिक दोनों से जुड़ी हुई बातों पर निर्भर करती है। इस योजना के लिए भारी निवेश और सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। ओएनजीसी के जरिए किए गए लास्ट स्टडी में सालाना 0.5 मिलियन टन को CO2 क्षमता वाली कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $1 बिलियन से अधिक की लागत का अनुमान लगाया गया था। इस परियोजना के लंबे समय तक चलने की उम्मीद है, इसलिए इसमें निवेश भी लंबे समय के लिए होगा। यह तकनीक अभी भारत में काम कर रही है, इसलिए इसमें ओएनजीसी की टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी परीक्षा होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कार्बन एमिशन के एवज में इंडस्ट्री से शुल्क लेने के लिए स्ट्रैटेजिक स्टेप्स और सीसीएस प्रोजेक्ट पर अमल करने के लिए सरकार से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होगी।